मैंने आपके सामने 8 दिसंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट का पेपर ओपन किया है। इस पेपर का मैंने रिव्यू तैयार किया है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन आए हैं और इस पेपर में भूगोल के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम यह देखेंगे कि हिस्ट्री की 9 क्वेश्चन वो कहाँ से आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की कोई भी सीमा नहीं है। हिस्ट्री अनंत है, हिस्ट्री कहीं से भी आ सकती है। तो हम यह देखेंगे कि कहाँ से हम पढ़ें कि कम पढ़ने में भी, लिमिट का पढ़ने में भी हम अच्छा स्कोर कर सकें। ज़्यादा नहीं तो 9 में से 7 क्वेश्चन तो हमारे सही हो ही हो। ठीक है, तो देखो इसमें गुप्त वंश का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महाधिराज उपाधि है वो किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम को। तो गुप्त वंश से आया है एक, तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में वंश का कोई क्वेश्चन वंश गुप्त वंश का ही आए, किसी भी वंश का आ सकता है। जैसे मध्यकालीन भारत के थे, गुलाम वंश था, लोधी वंश था, मुगल वंश था, ये जितने भी वंश थे कि इनमें से किसी भी का भी क्वेश्चन आ सकता है उस, मगर जो भी क्वेश्चन आएगा उस वंश का मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा का ही क्वेश्चन आएगा। जैसे गुप्त वंश है तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था और इसका महान इस वंश में राजा कौन थे। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। बहुत से लोगों के यह कन्फ्यूजन होती है कि जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य, वह कौन से वंश का था? चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश का ना होकर मौर्य वंश का था। कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वह कौन से वंश का था। तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश का था, वह मौर्य वंश का था। ठीक है, ऐसे ही मध्यकालीन भारत है, उससे पहले जो ये गोरी अरबी लोगों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इनका मेन जो राजा है, मेन वंश के मेन राजा, उनकी राजधानी और उनके संस्थापक आपको पता होना चाहिए। चाहे जो साउथ के थे, चोल था, चालुक्य था, ये 3-4 उधर के 4 थे, उनका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक तो वंश से आता है। वंश में ज़्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर का देख लेना। फिर उपनाम पूछा है कि उपनाम किसका पूछा है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ठीक है, इसमें पंजाब केसरी का पूछ लिया, लोकमान्य पूछ सकता है, बाल गंगाधर तिलक का पूछ सकता है, सरदार पटेल का भी पूछ सकता है, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जो भी थे ये आपके क्रांति के टाइम में, क्रांति मतलब 1857 से लेकर 1947 तक जो भी ये मेन लोग थे जिनका आज़ादी में योगदान रहा था, उनके उपनाम पूछ सकता है। अगर उनके द्वारा कुछ विशेष नारा दिया गया हो, उन्हीं लोगों के द्वारा अगर कोई विशेष नारा दिया है, नारा पूछ सकता है। अगर उनके पास द्वारा कोई किताब लिखी गई है तो वो किताब पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको जब ये पंजाब केसरी पूछ लिया, लाला लाजपत राय पूछ लिया, तो आप ये नहीं कि सिर्फ लाला लाजपत राय याद करोगे, आपको यह देखना है कि लाला लाजपत राय किस टाइम से था। तो लाला लाजपत राय 1857 से 1947 के बीच का था। तो इसके अंदर इसकी क्या भूमिका थी? यह क्रांतिकारी था, इसकी आज़ादी में भूमिका रही थी। तो आज़ादी में और कौन से लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उनके सब के बारे में, उनका उपनाम वगैरह, नारा वगैरह, इनके जैसे कोई भी इंकलाब जिंदाबाद दिया हो, कुछ भी नारा दिया हो, पुस्तक लिखी हो, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर क्या देखा है? राजधानी पूछी थी एक, फतेहपुर सीकरी, वो कि फतेहपुर सीकरी राजधानी किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। तो आपको एक तो यह है कि अकबर किससे था? अकबर था आपका मुगल वंश से। तो मुगल वंश के 6 राजा इंपॉर्टेंट थे, किससे लेकर? बाबर से लेकर जहाँ आपके औरंगजेब तक राजा थे, वो इंपॉर्टेंट थे। तो इन सब की कौन से शासक की राजधानी कहाँ रही थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी मतलब जैसे गुप्त, हमने अभी क्या देखा, गुप्त वंश देखा था, तो गुप्त वंश के टाइम राजधानी उनकी कहाँ हुआ करती थी। और जैसे अगर मौर्य वंश है तो मौर्य वंश के टाइम उनकी राजधानी कहाँ थी। धनानंद का नंद वंश था तो उनकी कहाँ थी। और जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं भारत के, उन पड़ोसी देशों की भी राजधानी, उनकी मुद्रा कौन सी चलती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय क्या है कि ये आपका शेर है, जो मेन है ना प्रतीक अपने राष्ट्रीय। तो पड़ोसी भी 1-2 देश हैं जिनकी कुछ राजधानी, मुद्रा या उनके कुछ प्रतीक है, तो उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए।
कि पड़ोसी राज्यों के बारे में, पड़ोसी देश का क्या है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पड़ोसी और जो विश्व में विशेष छाप रखते हैं, जैसे अपने पड़ोसी देश तो 11 हैं टोटल, ये हो गए। बाकी रूस हो गया, यूएसए हो गया, यूएसए के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और यूके हो गया, और आपका इधर सऊदी अरब है, चीन है, इधर इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और अफ्रीका में एक दो देश है मेन, दक्षिण अफ्रीका का ब्राज़ील वगैरह है। अभी जो फिलहाल चल रहा था रूस और यूक्रेन का मुद्दा वो है, जापान है। ऐसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 देश के बारे में जानकारी रखो। 10 तो अपने पड़ोसी मान लो और 20 अलग से इनके बारे में आप जानकारी रखो। वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री पावरफुल है तो प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, और सब उनकी राजधानी कहाँ पर है, उनकी कौन सी मुद्रा चलती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इतना ध्यान कर लोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, विदेशी से रिलेटेड भी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू गठन। तो ये मध्य आपका ये स्वतंत्रता संग्राम वाला टाइम था, मोतीलाल नेहरू था। हमने अभी अभी देखा था कि लाला लाजपत राय से भी आए, मोतीलाल नेहरू से भी आए। तो ये कौन से कार्यकाल से इनका रिलेटेड टाइम है, ये किससे संबंध रखते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइमन कमीशन भी 1928 वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइम पीरियड से कितने क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए। किसी में इससे आ जाते हैं, किसी में आपके 1857 की क्रांति में से आ जाते हैं। तो मतलब 1857 की क्रांति से लेकर 1947 का जो ये जो 90 साल का पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। इसकी एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी। इससे 2 या 3 क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप चाहे तो टॉपिक वाइज जो मैं बोल रहा हूँ उनके नाम लिख लो, उनसे सारा पढ़ लो, फिर आप ना कोई भी एग्जाम देना, मॉक टेस्ट देना, आपका 100% क्वेश्चन सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सांची स्तूप, अशोक वंश, तो अशोक किससे था, गुप्त वंश से था। अशोक से पहले राजा कौन था, इनकी लिपि कौन थी, इन्होंने वो शिलालेख लिखाए थे, कितने शिलालेख थे, इनके बारे में आपको। अशोक राजा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम में देखो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अशोक राजा से क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म से आता है और जैन धर्म। इन तीनों में से 2 टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। एसएससी और दिल्ली पुलिस, इनमें से इन 2 टॉपिकों में से हर बार एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन है, तो आंदोलन तो वही टाइम आ गया 1947 से 47 वाला टाइम, उसके अंदर ही सारे आंदोलन हुए थे। खिलाफत आंदोलन हुआ था, चौरी चौरा कांड, नमक सत्याग्रह, पूना एक्ट, जो भी सारा काम हुआ था इसी कार्यकाल के बीच में हुआ था। एक यह ध्यान रखना, इसी कार्यकाल में 2 युद्ध हुए थे। अगर युद्ध हुए हैं तो युद्ध के टाइम यहाँ का वो वायसराय होता था, वो कौन था, ब्रिटेन का उस टाइम राजा कौन था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस उस टाइम थी, तो कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ होते थे। कांग्रेस के मुख्य रूप से हर साल एक अधिवेशन होता था। मुख्य रूप से आपको 10 या 15 अधिवेशन याद रखने हैं कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, उनकी अध्यक्षता किसने करी थी, पहला अंग्रेज कौन था, पहली महिला कौन थी, पहला विदेशी कौन था, पहले की प्रथम किसने करी थी, स्थापना किसने करी थी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा करके हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन है। जो जो मैंने बोला है उनके सब के बारे में आप एक बार देख लेना, उन टॉपिक वाइज आप अपने रजिस्टर में लिख लेना, उन टॉपिक के बारे में आप पढ़ लो। 9 में से गारंटी 8 नहीं तो 7 आपके क्वेश्चन 100% सही होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम भूगोल की ओर। की भूगोल में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, भूगोल के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, देखो भूगोल का कितना पार्ट रहा है, भूगोल का पार्ट रहा है 5, तो 5 भी रह सकता है, और भूगोल का 5 से लेकर 8 क्वेश्चन आते हैं भूगोल से। ये तो 5 कम आए हैं, बाकी 5 से 8 तक आते हैं। इसमें क्या है, इसमें पूछा है जूट उत्पादक। पश्चिम बंगाल और जो अपना बांग्लादेश का एरिया है उसमें जूट सबसे ज़्यादा होती है। तो एक तो ये जो जितनी भी फसल होती है, जैसे मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, सरसों कहाँ होती है, आम सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, गन्ना कहाँ होता है, इनके बारे में आपको जो सबसे उत्पादक प्रथम राज्य है उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक राज्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। इसमें एक क्वेश्चन आया था, इसमें लिखना भूल गया मैं, इसमें आया था कि 2nd नंबर का क्षेत्रफल का राज्य कौन सा है। 2nd नंबर का क्षेत्रफल कौन सा है, MP है। 1 नंबर का कौन सा है, 1 नंबर का राजस्थान है। तो एक तो राज्य से क्वेश्चन आता है हर बार राज्य से की सीमा से क्वेश्चन आता है। या तो राज्य की किसी की राजधानी पूछ लेगा, ठीक है, वहाँ का मुख्यमंत्री पूछ लेगा,
या यह पूछेगा कि एमपी की सीमा है वो गुजरात से लगती है या नहीं लगती, एमपी की सीमा कर्नाटक से लगती है या नहीं लगती, यह पूछ लेता है। कौन सा राज्य विदेशी सीमा पर है, कौन सा राज्य अंदर है, यह पूछ लेता है। इस देश की सीमा कौन से राज्य की लगती है उसके बारे में पूछ लेता है। तीन ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी तीन तीन देश के साथ सीमा लगती है, वो पूछ लेता है। ऐसा करके एक राज्य से क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन आता है हर बार नदी से, एक क्वेश्चन आता है पहाड़ पर्वत से, जो आपके पहाड़ पर्वत चोटियाँ उनसे क्वेश्चन आता है। तो कितने हो गए इस भूगोल में, आप इतना पढ़ लो, सिर्फ पहाड़ पढ़ दो, नदी पढ़ लो, राज्य पढ़ लो, और एक ये तीन चीज़ है ना, इनमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं। इस पेपर में तो नहीं आए, मगर बाकी पेपर मैंने देखे थे उनमें से पहाड़, नदी और राज्य वगैरह है, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें उत्पादन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए। एक तो जूट उत्पादक आ गया, एक आ गया धातु उत्पादक। धातु उत्पादक में कौन कौन सी धातु कहाँ कहाँ, इसमें तो पूछ लिया कि बॉक्साइट कहाँ होती है, जो उड़ीसा में होती है। कहाँ यह पूछ लेता है कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लोहा कहाँ होता है, खनिज तेल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, खनिज तेल का पूछ लेता है। ठीक है, उत्पादन का भी एक क्वेश्चन आ रहा है। फिर अक्षांश का एक, अक्षांश में से आगे 1-2 अक्षांश में कर्क रेखा का आगे, एक मानक समय रेखा भारत में कौन सी है, 82.5 डिग्री है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, इसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो एक ग्लोब का भी आप अध्ययन कर लेना। हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन आते हैं, और भूगोल के 5 से लेकर 8 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और कौन कौन से टॉपिक है, आप एक बार जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ टॉपिक को आप लिख लो एक बार। आप इतने टॉपिक अगर तैयार कर लोगे तो आप यह मानो कि 50 क्वेश्चन का जो जीके का अपना मार्जिन रहता है उसमें से आप 40 नंबर आराम से ले आओगे। ऐसे में आपको, आप कहोगे तो मैं 3 कंक्लूजन तैयार कर दूंगा। अगर 3 कंक्लूजन में आपने, अगर जितना मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक आप पढ़ लोगे, जितने क्वेश्चन का मैं नाम ले पा रहा हूँ, अगर वो आप क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आपके 40 नंबर किसी भी एग्जाम में जरूर आएंगे। और यह मानो कि अगर आपके जीके में 40 नंबर आ गए तो आप आराम से 85+ स्कोर आराम से दिल्ली पुलिस में कर दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में से 6 क्वेश्चन आए। पॉलिटिकल का भी 6 से लेकर 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 5 से लेकर 8 क्वेश्चन मानो आपके, 5 से लेकर 8 क्वेश्चन आते हैं। 5 से कम नहीं आते, 8 से ज़्यादा नहीं आते। तो पॉलिटिकल में हर में अनुच्छेद के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। 2 से लेकर 3 क्वेश्चन अनुच्छेद के आते हैं। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, शुरू के 4 हैं वो स्टेट के हैं। फिर 5 से लेकर 11 नागरिकता के हैं। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। 51 से 51A है वो मूल कर्तव्य है। इनके जो इम्पोर्टेंट आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं, आपको देखो 60 से 70 अनुच्छेद तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए। 60 से 70 अनुच्छेद आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, मगर 60 से 70 अनुच्छेद आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, 60 से 70 अनुच्छेद आप 3 से 4 बार इनको रिवीजन मार लो। 3 से 4 बार अगर आप रिवीजन लगा लोगे तो 60 से 70 अनुच्छेद आराम से तैयार हो जाएंगे, और आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का सही होंगे। ठीक है, अनुच्छेद का आप इंपॉर्टेंट का कैसे पता लगाओगे कि पीछे की जो भी एग्जाम लगी है, पीछे की 2 साल 3 साल की जो भी आपको बुकलेट मिलती है, पीछे के क्वेश्चनों का समाग्र आपको मिलता है, वो आप ले लो। और उसमें यह देख लो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पूछे गए हैं, वो सारे आप याद कर लो। आपका अनुच्छेद का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आगे एक क्या पूछा था कि मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा की संख्या की 15% होती है, बेसिक बातें हैं। एक लोकसभा के बारे में क्वेश्चन आया था। एक यह पूछा था कि इस प्रस्तावना में से कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया था। 2 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 42 का और एक 44 का। जैसे 32 नंबर अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, वैसे 42 और 44 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 2 अनुच्छेद कब हुआ था, यह तो हुआ था 1976 में, और यह हुआ था 1978 में। यह 2 संविधान संशोधन आपको याद करने ही करने हैं। अगर आपको नींद में भी उठाकर पूछे कि 42वां कब हुआ था, 44 कब हुआ था, और यह जो 76वां हुआ था, यह 42वां, यह तो हुआ था कांग्रेस के टाइम में,
और यह हुआ था उस टाइम जनता पार्टी आई थी, तो जनता पार्टी के टाइम में तो इनके दोनों के ही जो नियम है, दोनों में जो संशोधन है एक दूसरे के उल्टे हैं। इसने कुछ हटाया था, इसने कुछ वापस जोड़ा, इसने कुछ नया जोड़ा तो इसने कुछ हटा दिया, क्योंकि पार्टियां एक दूसरे की कटौती करती रहती हैं, कमियां निकालती रहती हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। एक यह पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति को डायरेक्ट मंत्री बना देते हैं तो कितने समय तक वह बिना सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है। तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, वरना उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है। हिस्ट्री इससे आपके इतने क्वेश्चन आए थे। और यह भी आ सकता है, इससे क्वेश्चन प्रस्तावना का आया है, इससे यह आ सकता है कि कौन सा एकल नागरिकता कहाँ से ली है, आपातकाल का प्रबंध भारत में संविधान में कौन सा चीज़ है वो संविधान की कौन से देश से ली गई है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा नहीं, मान लो 8 से 10 चीज़ें ऐसी जो विदेशों से हमने भारत में के संविधान में अपनाई है, उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें नहीं पूछा, राष्ट्रपति के बारे में भी आ सकता है, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल लेवल की पॉलिटिकल आपको पढ़नी है, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। अब देखो आगे करंट का सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है कि करंट क्या है, करंट के क्वेश्चन कहाँ से आता है। करंट के क्वेश्चन 4 या 5 पेपर का अगर हम कैलकुलेशन देख लेंगे, इसमें 11 आए हैं, किसी में 12 आता है, 15 क्वेश्चन आते हैं, 20 भी आते हैं, ठीक है। तो अगर 4 से 5 कंक्लूजन अगर हम देख लेंगे पेपर के कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो अपने ज़्यादा नहीं तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो अपने ज़रूर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 11 टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अगर 5 देखेंगे तो अपन 55 टॉपिक तैयार कर लेंगे कि 55 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 55 तरीके में से अपने एग्जाम में 10 तरीके तो आएंगे। उन्हीं 10 तरीकों में से क्वेश्चन तो आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाता है, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से देखना इस करंट वाली चीज़ को कि करंट के क्वेश्चन कहाँ से आता है। करंट का क्वेश्चन क्या पूछा है, एक तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि करंट में फिलहाल में जो भी नृत्य होता है, नृत्य विषय क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आया था कि कराकट्टम है जो नृत्य है, वो सिर पर कलश रख कर साउथ का नृत्य है, यह कहाँ का है, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन आ गया। नृत्य है, एक तो नृत्य साउथ के स्टेट के जितने भी नृत्य हैं, और त्योहार है। त्योहार आपका कहाँ गया, इस त्योहार का क्वेश्चन भी आया होगा शायद, इसमें नहीं पूछ रखा शायद त्योहार का, मगर एक तो नृत्य और त्योहार है ना साउथ के। फिर महाराष्ट्र का, गुजरात, राजस्थान और आपके जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर जो राज्य हैं 7, उनका आपको प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है और वहाँ पे लोक नृत्य कौन सा होता है, उसकी विशेषता क्या है और वो त्यौहार कैसे मनाया जाता है। जैसे इसमें है कि सिर पर कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है। कोई त्यौहार जैसे वहाँ पे कभी उनकी आपके बैलों की दौड़ होती है, कभी ऊँटों की दौड़ होती है, कहीं कुछ होता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि नृत्य की खास विशेषता क्या है और ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। नृत्य का क्वेश्चन भी जरूर आता है, ज़्यादातर साउथ के जो नृत्य हैं उन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नृत्य आपका कंप्लीट हो गया। एक यह पूछा कि औपचारिक रोजगार प्रोग्राम में भारत को कितनी बढ़ोतरी मिली है, ऐसा कुछ था ये क्वेश्चन। 22 पॉइंट ये उस टाइम का, ये अब तो पुराना क्वेश्चन हो गया, मगर उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था ये। पुरस्कार जो हाल ही में पुरस्कार दिए जाते हैं, इसमें नोबेल के 2 पुरस्कार आ गए, साहित्य का नोबेल किसे मिला, नोबेल का किसे मिला। एक ये आ गया कि संयुक्त राष्ट्र इंटेलिजेंस टास्क फोर्स कौन से को दिया गया था, केरल राज्य को दिया गया। पुरस्कार आपको याद करने हैं जो करंट के पीछे के अगर 3 या 4 महीनों में अगर कोई पुरस्कार दिया गया है तो आप उनको सभी को लिख लो। उसके लिए आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं। क्रोनोलॉजी में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं 1 महीने में ज़्यादा नहीं 4 या 5 पुरस्कार दिए जाते हैं मोटे मोटे। अगर आप 12 महीने का पढ़ोगे तो 12 महीने में कितने हो गए, 50 से 60 पुरस्कार हुए। 50 से 60 पुरस्कार की आप एक सूची बना लो, वो लिख लो। और पुरस्कार के 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, एक पुरस्कार का। और एक गेम का क्वेश्चन आता है, मगर गेम का क्वेश्चन है वो क्रिकेट से नहीं आता। इसमें तो क्रिकेट से क्वेश्चन आया है, इसमें क्रिकेट से क्वेश्चन आ गया कि महिला को अध्यक्ष कौन थी जिसको पहली बार महिला अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। ये तो क्रिकेट क्लब से आ गया, फिर क्रिकेट क्लब से ना कर ज़्यादा किससे आता है, मुक्केबाजी से।
मुक्केबाजी से क्वेश्चन आते हैं, शतरंज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपके शूटिंग से क्वेश्चन आ जाता है, या वर्तमान में कोई ओलंपिक हुआ है, राष्ट्रमंडल, एशियाड वगैरह कुछ खेल हुए हैं तो उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो खेल के जो ये जो मेन है, मुक्केबाजी हो गया, शतरंज हो गया, आपका शूटिंग हो गई, ये चीज़ें इनका आपको पता रखना है। कुश्ती हो गई, एथलेटिक्स हो गई, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है और ये किसने जीती है। अगर कोई भारतीय किसी गेम में गोल्ड लाता है तो उस गोल्ड का ध्यान में रखना है कि ये गोल्ड किस क्षेत्र में लाया। अगर गोल्ड शूटिंग में लाया है तो शूटिंग तो आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि शूटिंग का जरूरी नहीं उसी गोल्ड वाले का पूछे, शूटिंग का यह भी पूछ सकता है कि वह प्रतियोगिता हुई कहाँ थी, कौन सी जगह पर वो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। मेन तो आप यही देख लो, अगर आपको गेम छांटने हैं तो जिसमें गोल्ड आता है या भारत को कोई मेडल मिलता है उस गेम के बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, फिर नृत्य आपने देख लिया, पुरस्कार देख लिया, क्रिकेट क्लब वाले ये देख लिया पुरस्कार। ये पुरस्कार फिल्म के बारे में मिला था, फिल्में भी होती हैं, कई फिल्में ऑस्कर में जाती हैं, किसी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलता है, कोई किसी अभिनेता को मिलता है, किसी गाने को मिलता है, ऐसा भी आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे कोई किसी में मान बुकर पुरस्कार वगैरह पूछे जाते हैं कि ये मान बुकर पुरस्कार किसे मिला है, क्या मिला है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये उत्पादन वृद्धि दर पूछी थी इंडिया की कितना % रही है, ये तो हमने देख लिया। अब आरबीआई इकोनॉमी ये पूछ लिया कि आरबीआई के बारे में भी क्वेश्चन आता है। मैंने बहुत से पेपरों में देखा, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 1 आता है, किसी में 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आ गया कि विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार संरक्षण नियम वो कब बनाया था, 1934 में बना था आरबीआई ने, कि मतलब जो आरबीआई बैंक में विदेशी मुद्रा है वो कितनी रखेंगी, कौन सी देश की कितनी मुद्रा रखेंगी, इसके बारे में क्वेश्चन आ गया। आरबीआई के बारे में भी जो रेपो रेट है, कभी रेपो रेट को कम कर देते हैं, कभी रेपो रेट को ज़्यादा कर देते हैं। आरबीआई से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आता ही आता रहता है। तो आरबीआई के लिए आप विषय अपने यूट्यूब पर भी, गूगल पर सर्च मार के देख सकते हो, और आरबीआई से रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हो। मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई क्या चीज़ है, इसका पहला गवर्नर आरबीआई का कौन था, वर्तमान में कौन था, किसके हस्ताक्षर होते हैं, नोट कहाँ छपते हैं, ये सभी आपको कुछ पता होना चाहिए। एक ये इंडेक्स है, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी थी, ठीक है। आप अगर क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो क्रोनोलॉजी में हर महीने 1 या 2 इंडेक्स आती रहती हैं, कि मतलब बिजनेस में क्या है, भूखमरी में क्या है, पहला कि किस पॉपुलर आदमी को उस सूची में शामिल किया गया है, ऐसा कुछ इंडेक्स आती रहती हैं। तो इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है और टॉप पर कौन सा देश, ज़्यादा तो भारत की रैंक पूछते हैं, वो टॉप पर कौन सा देश है वो भी आपको पता होना चाहिए कि इस सूची में टॉप पर वो देश, ठीक है। अब देखो, इतना हो गया। इसमें करंट के कितने क्वेश्चन आए, 11। करंट के क्वेश्चन का मार्जिन है वो 10 से लेकर 20 तक कुछ भी रह सकता है। तो करंट के आपको 4 या 5 पेपर के कंक्लूजन का आपको टॉपिक छानने हैं कि टॉपिक क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो आप अगर 50 टॉपिक छान लोगे तो आपके आराम से 10 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, विविध के। विविध के जो मत आपको यही सलाह दूंगा कि लुसेंट है, लुसेंट के विविध के प्रथम, भारत में प्रथम कौन है, विदेश में प्रथम कौन है, प्रथम महिला कौन सी है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे फर्स्ट कौन सा है, कौन सी चीज़ खाएं। विविध के जो लास्ट के 20 से 25 पन्ने हैं आप उनको गोल कर पी जाओ, 25 में से क्वेश्चन आना ही आना है। उन 25 पन्नों में से ये मानो 10 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे, और 10 क्वेश्चन अगर विविध के आए तो 9 या 8 क्वेश्चन तो 19, 20 या 25 पन्नों में आने हैं, ठीक है। उन चीज़ों का बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था खेल मैदान, कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेल होता है उसका ग्राउंड को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक हार्ड कोर्ट बोलते हैं। पूछ सकता है क्रिकेट वाले को क्या बोलते हैं, कुश्ती वाले को रिंग बोलते हैं, कैरम किस पर खेला जाता है, बैडमिंटन किस पर खेला जाता है, खो खो वाले को क्या बोलते हैं। जो भी गेम होता है उसमें कौन सी चीज़ें काम में ली जाती हैं, उसके खिलाड़ी कितने होते हैं, जैसे इसमें यह पूछ रखा खो खो के खिलाड़ी कितने होते हैं, ठीक है।
बैट किस में काम आता है, क्रिकेट में आता है, गेंद किस में आती है, ग्लव्स किस में आता है। ऐसा खेल के बारे में आप देखोगे तो उसमें उसके लास्ट में दे रखा है लुसेंट के, तो आप उसमें से खेल के बारे में। बाकी मैं तो ये कहूँगा 20 से 25 पन्ने उनकी एक एक लाइन आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी तभी आप 50 में से 40 स्कोर आराम से कर पाओगे। ठीक है, इसमें यह पूछ गया छठ पूजा है, वो छठ पूजा से रिलेटेड एक लोक गायिका शारदा सिन्हा, वो किस रिलेटेड ये सब कुछ पूछा था। पुस्तक है, जो पुस्तक जो पुरानी पुस्तकें हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में ज्ञान नॉलेज प्रदान करती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभी जो फेमस कोई पुस्तक हुई है, उसको रिवार्ड मिला है, या कोई फेमस व्यक्ति हुआ उसके बारे में कोई पुस्तक लिखी गई है तो उसका आप पता कर लेना। बाकी पुस्तक का वैसे कोई कंफर्म नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ये पूछा था कि इंडिया गेट स्मारक है, वो उस पर जो दीप ज्योति जलती है वो किसके लिए जलाई जाती है? प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों की याद में वहाँ पे ज्योति जलाई जाती है। ठीक है, एक ये पूछा था कि IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है, उसमें कितनी प्रकार की वो पंजीकृत है मुद्रा? 5 है। वैसे आपको UNO है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कितनी भाषाएं हैं? 5 हैं, शायद 6 भाषाएं उसमें, जो भी देख लेना 5 है या 6 है। ठीक है, उसमें कितने देशों को वीटो पावर मिला हुआ है? 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है। उसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 5 की राजधानी एक जगह है, और वो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी राजधानी कहाँ पर है? नीदरलैंड हेग में है। ठीक है, और उसमें जज कितने हैं? भारत का प्रथम जज कौन था? उनका कार्यकाल कितना होता है? उनकी कोरम गण पूर्ति क्या है? ऐसा आपको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। आगे बायोलॉजी क्वेश्चन आए 5। इसमें पूछा था सबसे छोटी धमनी जो रक्तवाहिनी ली जाती है उनको क्या बोलते हैं? केशिका, प्रजनन, वाद्य अंतर पूछ लिया कि ये बायोलॉजी का नहीं है, ये वाद्य अंतर वाला किसका क्वेश्चन हो सकता है? विविध का, विविध में आ जाता है यही क्वेश्चन। तो 8 से इसका कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, ये किससे रिलेटेड था? इसको कोई रिवार्ड वगैरह मिला हुआ तो ये पूछ लिया कि कौन से था? विषाणु रोग। और ये त्यौहार, एक त्यौहार पूछ लिया, ये भी उसका है, आपका विविध का क्वेश्चन है। यांगो सांग त्यौहार कौन सा है? तो मणिपुर का। देखो त्यौहार का क्वेश्चन भी आ गया। त्यौहार के क्वेश्चन भी आते हैं हर बार, मैंने आपको अभी बताया था भूगोल में, इसकी चर्चा यहाँ मैं यहाँ नहीं करूँगा। बायोलॉजी क्वेश्चन 4-5 आते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन 1 आता है। इकोनॉमिक्स का 1 से लेकर 3 क्वेश्चन 10 आ सकते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 2 तक आते हैं। तो अगर आपको जनरल साइंस पढ़नी है तो मैं सलाह दूंगा आपको बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ना, एक विविध के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स के भी आजकल 2 से 3, 1 से 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मेन क्या पढ़ोगे? मेन आप पढ़ोगे बायोलॉजी पढ़ना, एक यह विविध पढ़ना, 2 चीज़। और मैंने आपको बता दिया कि भूगोल में कहाँ से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का मैंने बता दिया, और पॉलिटिकल का मैंने बता दिया। जितना मैंने बताया इतना अगर आप तैयार कर लोगे तो आपको ज़्यादा नहीं तो आराम से 40 नंबर आ जाएंगे। और 40 नंबर इसमें आए तो गणित के तो 15 के 15 आप पक्के हैं, अगर आप हमारी रेगुलर क्लास लेते हो तो कितने हो गए आपके? 40 और 15 55 हो गए। रीजनिंग के 35 जो क्वेश्चन आने हैं, नहीं 25 क्वेश्चन आने हैं, तो आराम से आप 24 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे सही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कंप्यूटर में आराम से 7, तो यह जोड़ लो आप कितने हो गए? 24 और 2 64, 64 और 7 73, 15 86 नंबर हो गए। आपको 85 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो। और अगर 85 नंबर आ गए तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपको यह हमारा कंक्लूजन अच्छा लगा हो तो आप हमें बताना कि अगर आप ऐसा अगर कुछ नया कंक्लूजन और किसी भी टॉपिक के बारे में चाहते हो, अगर आप हिस्ट्री अंदर से चाहते हो कि मैं आपको हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल का एक एक टॉपिक का अगर कंक्लूजन बताऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।